प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, चतुवारी 100 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना, ये 15वां श्लोक मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो, हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यू क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले, जिसका अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यू क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समरण कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का सिमरण नहीं करता था महर्षि दानंद, इसका अर्थ गलत करा। ओम का सिमरण नहीं कहता कि ओम का सिमरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का सिमरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो, ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूं। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है। वह पूर्ण परमात्मा है, वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है, ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम, यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म,
ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम मन स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। अभी इस अनुवाद का कुकर आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहां तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि ये मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूं, ज्योत स्वरूपी हूं, अपने आप को रक्षक कहता है, लेकिन ये भक्षक है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए जिस मुख्यम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूं, जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये सतलोक, और पूर्ण परमात्मा है वह तो प्रोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख लिया इसने ओम। इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। ये नाम लिख दिया भी शर्म आई से नाड़े, अगर देखो कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम, अहम माने मैं, और अहम खम, ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ, अहम माने मैं, यहाँ सो असौ अहम, सो असौ अहम, वह प्रोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के चौथे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देखा फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहां कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां, यहां देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। वो तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीरा नाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो, धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता,
कोई कहता है वो ना वो श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता वो निराकार है कभी जन्म नहीं लेता। कहता ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब दूसरे जिस मजहब में हजरत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता है, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ इन पर विश्वास करना, मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये न्यू कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर, इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा। लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों वाला का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनको जबरदस्ती। उन्होंने सोचे इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुर्स पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुर्स पर अल तकत है, अरस के कुर्स पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक बिना उस सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, वो परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में, ये तभी 500 550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तो मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में। ये कोई आड़ नहीं रही, बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी। फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी, तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्माओं। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, स्मृतियां बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म
के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहां पर, हम चाय भी नो देख कर पीवे, कोई मांस वाला तो चाय भी पीने के लिए अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहां पर, सभी मांसाहारी हो गए वहां हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है धर्मोमंद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों का करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर के तीसरे मुक्ति धाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धार करके परमात्मा आता है, वो कंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया, मुंह बोली माता चिंतित होगी थी। तब शिवलोक से आए थे शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बनाकर, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों से पूछो
तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था, प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, ना पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को शिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी और न गणेश जी, यानी अन्य देवता, तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं।
उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अब पुण्यात्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है। उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहां विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सद्गुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता नासवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहां इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके, ये सभी प्राणी नासवान हैं, इनके स्थूल शरीर नासवान है, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सर्व पुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसे सिद्ध है कि जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहते हैं मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, 18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो समर्थ परमात्मा, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वम है, सब कुछ है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, और वास्तव में अविनाशी परमात्मा वही है। और पाप नाशक, पूजा के योग्य उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ये बताने वाला
महात्मा सुदुर्लभ, मुश्किल से मिलेगा। तो पुण्यात्मा जब तक वो संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो परमात्मा को सही ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता। जिस कारण से जिन्होंने ब्रह्म तक की भी साधना की और इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी साधना की, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। और जैसा कर्म था वो भोगना ही पड़ा। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी। चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो पुण्यात्माओं कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी। वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, सतलोक में रहता है। अपनात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मैं नहीं हूं, मुझे मेरे पाने की विधि नहीं है, महिमा मेरी ही है। और जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं उसे वेद जानते ना। वो सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद ये 5वां वेद है, और कहते इसके बारे में इन वेदों में ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई, वो तत्व ज्ञान है।
और उसको जानने के बाद सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्राणी। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्मा परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे और इन कांटों के निकलने से आप सुखी होगे और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे, आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे, इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूं, पुण्यात्माओं आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं। यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पे 5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे किसको, इंद्र से। यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो, फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है, उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है, ये प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविजन बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहले यही थे। ये मनुष्य ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो,
राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरते ही का उनका के था वाहन एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते कितना होगा काट दे जाते क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कितना होगा काट लो चाहे इसने निकाल ले जाएंगे। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा। ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र जो होनहार है वह होकर रहेगी और सुख और दुख जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं। बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं फिर भक्ति की क्या आवश्यकता चाहिए, ऐसे ही जो जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा, यूज क्या उस भक्ति का। अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ कोई बात कही इसने यार। अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ में नहीं आती इनकी स्टेटमेंट क्या जी बच्चों वाली बात कर रखी इन्होंने। और पहले हम इनको बड़े महर्षि मानते थे। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है जो दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहां पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका दाढ़ा दिवाया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहां सत्संग हो रहा था। उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसादास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहां क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे ये बोले मंडलेश्वर हैं, ये बड़े पहुंचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था और संस्कृत बोल रहा, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था, कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है। ये अपने आप को बॉडी मानता है, शरीर मानता है। ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है, कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहां पर एक व्यक्ति दुख से कर्रा रहा था और मुझे देखकर कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है, तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया, कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह कमाल कर। अब हमारे अगले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हुआ। चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुने था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12,
उनमें से एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता, न पूरा महात्मा बनकर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी न, चिल्ला बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। न बोल नहीं पाओ, बता भी नहीं पाओ मेरे क्या तकलीफ है। दूसरे आश्रम से कार लाए, उसके पास कार भी नहीं थी उर्ले के पास, वहां से कार लाए उठा के मांग के, उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे से, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतर कर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था? तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह? वो कहता चुप रहो। उन्होंने कहा चुप रहो, आप पुण्यात्मा हो। ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं, बीजक की बात कहें और बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे का मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट ज्यों की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। यही देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 242 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ये 283 पे पढ़ा आपने, ये 283 पृष्ठ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गुजर। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? मैं पूना महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा करता था मैं, और घर से जो हिंदू बिलोंग से आते हम, तो देवनारायण भगवान की वगैरह पूजा करते थे हम सब। लेकिन भक्ति करते करते भी इतने सारे दुख आते, तो हम ऐसे सोचे अभी कहाँ जाइए, कौन सी भक्ति करें। और बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते, घर से भी झगड़ा वगैरह घर में, बहुत परेशान हो गए थे भक्ति कर करके। सर इतनी सारी भक्ति साधना आप पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही थी? हमने सुना है कि भगवान तो बहुत सारे लाभ देता है। लेकिन भक्ति करते करते भी हम ऐसे लग रहे थे कि हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई सुख नहीं मिल रहा था। तो हमको लगा कि इतनी देव देवताओं की पूजा करने के बाद में भी कुछ सुख नहीं मिल रहा, तो और कोई भगवान इनसे ऊपर कोई होएगा। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है। तो मेरे ऑफिस में एक जॉब करते हैं आर्यन दास, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दिया। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मैं समझा कि सदगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कितना भी भयंकर बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, तो उसमें समझा कि हम दीक्षा ले लेते हैं हम ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। फिर सदगुरु रामपाल जी की शरणों में गए हम, सतलोक आश्रम बरवाला में। फिर सदगुरु रामपाल जी आश्रम में उधर गए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और घर पे भी फ़ोन किया मैं बोला मेरे को भगवान मिल गए सदगुरु रामपाल जी महाराज, और मैंने आज दीक्षा ले ली तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो परमात्मा की शरणों में आने के बाद में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 30 मई 2012 में ली। सर जैसा कि आप पूना से हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा में जाके नाम दीक्षा ली, तो सर आप महाराष्ट्र के ही किसी और धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह के लाभ मिल जाते? आप अपने महाराष्ट्र के ही किसी धर्मगुरु से नाम दीक्षा ले सकते थे।
नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, एक एक पॉइंट सब शास्त्रों के अनुसार, एक अंगुली सब एक एक पॉइंट अपने जो हिंदू धर्म के गीता है, बाइबल है, पुराणे सब एक एक पढ़ा के मतलब अक्सर पूरा बताते हैं। तो फिर हम बोले पूर्ण करूँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं तो उनसे ही जाके दीक्षा लें। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो दुख दर्द थे क्या वो ठीक हुए? हाँ, मेरा बहुत सारे बीमारी था, तो सदगुरु रामपाल जी के शरणों में जाने के बाद में मेरा एक कोसिल का बीमारी हो गया था मेरा। तो वेराकोसिल का बीमारी होने पर डॉक्टर के पास गया था, तो सोनोग्राफी में बोला आपके नस में जो खून है वो खून रुक गया। खून रुक गया तो वो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं। फिर मैंने सोनोग्राफी कराया। फिर सोनोग्राफी कराने के बाद में वो बोला ऑपरेशन एक ही चांस है, वो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ठीक है, मैं बोला ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने के बाद में ठीक नहीं हुआ, मैं घर पे थोड़ा दिन रहा। फिर मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, लेकिन दर्द ऐसा ही ऐसा हो रहा था ऑपरेशन होने के बाद में भी। फिर मैं अहमदाबाद सोनोग्राफी कराया उधर, तो बोला आपका दर्द ऐसा ही है, वो जिंदगी भर शेयर करना नहीं तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी इतना आर्थिक भी स्थिति खराब थी, तो पैसा खाना 40-50 हज़ार रुपये लगा दिया। तो बाद में वो खर्चा करने के बाद में भी मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, तो वो लेके गया मेरे को। तो फिर वो बोला अभी सारा है, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा। फिर मैंने वो करते करते भी फिर मेरे भाई को बोला मैं अभी मेरे पास पैसा तो है नहीं, और घर वाले भी परेशान हो गया। तो बोला तेरे हिसाब से देख। तो मैं परेशान होके मैं पूना आ गया था। फिर मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई कि मालिक आप ही देखो, अभी मेरा घर का भी कंडीशन ख़राब है, मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, तो अभी मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं आके फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बोले दया करेंगे फिर तो भक्ति करो। तो मैं फिर भक्ति शुरू कर दी और परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर विश्वास रखा। और फिर भक्ति करते करते मेरा एक पैरालाइज की बीमारी थी मेरे, तो वो भी ठीक हो गई परमात्मा की दया से। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो मेरे को और विश्वास बढ़ा कि मालिक है तो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो वो सब दुख दूर होते जाते एक एक दुख। और मेरे घर में भी मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया था, वो पैरालाइज भी मेरे पिताजी मैं बोला मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना करो, वही सब कुछ ठीक कर सकते। तो मेरे पिताजी डॉक्टर बोले अभी मुंह देख लो, ये तो नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई ने भी फ़ोन किया, पूना में रहता था मैं, तो बोला पिताजी का मुंह देख लो, लास्ट स्टेज पे है, तो नहीं बचने वाले वो। तो मैं गया राजस्थान और फिर मैं नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी से। तो मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, तो बोले ठीक हो जाएंगे बेटा। तो परमात्मा ने दया करी, वो भी ठीक हो गए। अभी तक 4-5 मेरे गांव में ऐसे केस हुए तो सब ठीक नहीं हुए, लेकिन मेरे पिताजी ठीक हो गए। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और आज सब कुछ ठीक है। और मेरे आर्थिक भी ठीक स्थिति ठीक हुई घर में, और दुकान वगैरह कपड़े की बना के दी मालिक की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज से। तो वो भी अच्छा, अभी इधर में पूना में जॉब दिया मेरे को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सेल्समैन का काम करता हूँ, अच्छी सैलरी मिलता है मेरे को इधर भी। कर्जा भी था 5-6 लाख का कर्जा, तो वो भी मेरे परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह एकदम शांति से रहने लग गए, और सब प्यार से बोलते, ऐसे घर में सुख शांति रहने लग गया, और अभी कोई तकलीफ नहीं आने लगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, भगत समाज को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और अनेक सारे चैनल आते हैं, उस पर आप पट्टी चलती है, तो वो नंबरों पे आप संपर्क करके पुस्तक भी मंगा सकते हैं, और यूट्यूब पे सतलोक आश्रम पे भी आप सत्संग दे सकते हैं। तो वो देख के आप नंबर भी आपका पुस्तक मंगा के आप जुड़ सकते हैं, सदगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन